हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। हालांकि मैंने आपसे कहा था दो टॉपिक पढ़ने के लिए, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, स्थापना, ये सारी चीज़ें बोली थी पढ़ने, और दूसरा बोला था मैंने कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी उन्हें भी पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन दोनों के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे थे, इसीलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज का जो टेस्ट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित, और आपको नेक्स्ट डे के लिए जो टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है उसी को रिवीजन फिर से कर लें। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें कि आपको पढ़ना होगा इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वगैरह, बंबई में राजनीतिक संस्थाएं, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया, मद्रास में जो राजनीतिक संस्था है वो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। और हाँ, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, फटाफट से चैनल से जुड़ जाएं और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, उस पर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ से होगा क्या कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए लगाते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। आंसर है इसका ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक असैनिक सेवक थे, एओ ह्यूम। इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई। तो एओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। यह शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। कोलकाता, मुंबई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। एक तो कम से कम ये चीजें याद रखें कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था तो ये किस 1885 तो सबको याद है, लेकिन डेट सहित आप याद रखें। कई बार क्या होता है एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाता है। दूसरी चीजें कि ये मुंबई में तो हुआ, तो मुंबई में कहाँ पे, तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तीसरी चीजें कि हाँ, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम रखा गया, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर, तो किसके सुझाव पर इसका नाम बदला गया, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, विलियम इवॉट ग्लैडस्टोन। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे?
आंसर है ऑप्शन बी 72 प्रतिनिधि ने। ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था और यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन सी 33। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, और जिसने कि 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिसने 1940 से 46 तक अध्यक्षता की थी, मतलब इस पद पर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जिसने 1917 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। आंसर है ऑप्शन डी कादम्बिनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? आंसर है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, जिसने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन डी बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी, और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। और ध्यान रखें कि ये जो 27वां अधिवेशन है बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, जिसने चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब था, जिसने 1894 ईस्वी में मद्रास की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा? आंसर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, विलियम वेडरबर्न और हेनरी कॉटन, ये सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष रहे। जॉर्ज यूले ये 1888 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। अल्फ्रेड वेब 1894 में, और फिर विलियम वेडरबर्न ये 1889 में, और हेनरी जो है ये 1904 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ में पहली बार जन गण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे?
आंसर है ऑप्शन ए विशन नारायण धर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन सी रहमतुल्लाह सयानी। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी M.A. अंसारी। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 में जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी के कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की जिसमें कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? आंसर है ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 में। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। और यहाँ पे मैं एक बातें बता दूं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो कमेंट होता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से तो वो आए ही 1915 में, तो 1901 में उन्होंने कब भाग ले लिया? तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 1901 में जो है उन्होंने भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं की थी। अध्यक्षता जो है उन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें केवल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था 1901 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? आंसर है ऑप्शन सी 1924। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन सी विजय राघवाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए जेवी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 ईस्वी में जेवी कृपलानी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।
राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, वहां किया, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पुनः दूसरी बार 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया, जिसमें महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सितार मैया को हराया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सितार मैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितार मैया को पराजित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाकी के जो ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, ये 1920 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एनी बेसेंट, ये 1917 में कोलकाता अधिवेशन के, और मोतीलाल नेहरू 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? आंसर है ऑप्शन ए ओ ह्यूम। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन ने। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, फैजपुर में। फैजपुर 1937 में, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए? आंसर है ऑप्शन ए, CR दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। CR दास 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के समय जेल में थे। हकीम अजमल खां को उसके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 1916 में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका शरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अपनी अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ ताकि संवैधानिक सुधार की एक ही योजना अपनाया जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? आंसर है ऑप्शन बी, 1916। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ये थे 54 MCQ टेस्ट। आई होप कि इसमें स्कोर आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा, और अगर कम भी स्कोर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप कम से कम इसे पूरे अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें, माइंड सेट कर लें और इसे पूरे अच्छे से याद कर लें। हो सके तो इसका फिर एक बार याद करने के बाद किसी भी बुक से अच्छे से रिवीजन कर लें। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।